वन्य पशुओं के अलावा मोर, कोयल, तोता और भी कई प्रकार के पंछियों से आपका मुलाकात होना यहाँ लगभग तय है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, साल के पेड़ों में नया पत्तियां आ चुकी है, जैसे पत्तियों में सोने की परत चढ़ाया गया हो। कुछ समय बाद साल के वनस्पतियों में फूल देखने को मिलेगा। साल का जंगल जिस एरिया में रहता है वहाँ का तापमान बहुत ही कम रहता है, यानी नेचुरल एसी की तरह काम करता है। और तो और इस एरिया में बरसात भी अधिक होता है दोस्तों। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले इस इलाके में बरसात हुई थी और जैसे कि आप देख पा रहे हो, वनस्पतियाँ पानी की शावर लेके खड़ी हुई है, एक नई नवेली दुल्हन की जैसे। ये पेड़ जब फूलों से लदी हुई होगी तो एक अजीब सी महक पूरी वनभूमि पर छा जाती है। कितनी खामोशी और सुकून है दोस्तों इस एरिया में। तो फ्रेंड्स, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि जैसे यहाँ कोई छोटी सी कुटिया बना के यहीं पे रह जाऊँ। यहाँ का हवा जैसे कल्पनाओं से भरा मन को कहीं दूर, बहुत दूर उड़ा ले जाती हो, गुब्बारे की तरह। तो फ्रेंड्स, इस खामोशी से भरी दोपहर में अकेले यहाँ घूमूं, किसी पेड़ के छाए में सुकून से बैठकर पंछियों के गाने सुनूं और वन्य फूल फल तोड़ूं, यहाँ आके सिर्फ और सिर्फ सोचने को मन करता है दोस्तों। नई नई सुखद अनुभूतियाँ मन को उदास बना देती है। वनस्पतियों की दिल की धड़कन अपने दिल की धड़कन जैसा अनुभव होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो, इंसानों के जंगल में किसी का दिल दुखाना, मन को कष्ट देना आम सी बात है, लेकिन यहाँ वनस्पतियों का जंगल में केवल शांति ही शांति है चारों तरफ। दोस्तों, मेरा प्रिय साहित्यिक स्वर्गीय विभूति भूषण बंदोपाध्याय एक नेचर लवर इंसान हुआ करते थे। वो बांग्ला में लिखा करते थे। उनका घर घाटशिला में अभी भी है, जो कि अभी झारखंड सरकार के सर्वेक्षण में रखा हुआ है। उनका घर का नाम गौरी कुंज है। गौरी तो उनके फर्स्ट वाइफ गौरी देवी के देहांत के बाद विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने उनके याद में उनके घर का नाम रखा था गौरी कुंज। दोस्तों, आज तक मैंने सबसे ज़्यादा अगर किताबें पढ़ी हैं तो वो विभूति भूषण बंदोपाध्याय की लिखी हुई किताब। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, भारतीय सिनेमा में पहला ऑस्कर प्राइज विनिंग मूवी एक बंगाली मूवी था जिसका नाम था पथेर पांचाली, और उस उपन्यास के राइटर थे विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, पथेर पांचाली मूवी का जो डायरेक्टर थे उनका नाम था सत्यजीत रॉय, और म्यूजिशियन थे, इस मूवी के म्यूजिशियन थे पंडित रविशंकर। दोस्तों, पथेर पांचाली नॉवेल, जिसका इंग्लिश मीनिंग है द सॉन्ग ऑफ रोड, वो नॉवेल मैं कई बार पढ़ चुका हूँ और मेरा घर में
अभी भी वो किताब है, जब मन करता है थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, पोथेर पांचाली नॉवेल में जो स्टोरी या कहानी है ना, और मेरी खुद की जो जीवन कहानी है, बिल्कुल एक जैसी है। इसलिए इस नॉवेल से मैं खुद को इतना रिलेट कर पाता हूँ। दोस्तों, पोथेर पांचाली एक ट्रेजिक स्टोरी है और मेरा लाइफ स्टोरी भी एक ट्रेजिक स्टोरी है। तो दोस्तों, इस नॉवेल के और भी 2 वॉल्यूम है, अपराजिता प्रथम खंड और अपराजिता द्वितीय खंड। और इस तीनों स्टोरी को एक साथ मिलाकर बनता है द स्टोरी ऑफ ओपू ट्रिलॉजी। तो दोस्तों, ओपू इस नॉवेल के मेन कैरेक्टर है और उनका लाइफ स्टोरी और जीवन दर्शन ही नॉवेल का विषय वस्तु है। बिल्कुल रुला देने वाली स्टोरी है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी कहानी आपको बताया, अब वो कहानी को समाप्त करने का वक्त है। दोस्तों, पोथेर पांचाली एंड ओपू ट्रिलॉजी अरण्यक जो बिहार में रहते समय विभूतिभूषण बंदोपाध्याय अपना एक्सपीरियंस इस किताब में शेयर किए हैं। जन्म मृत्यु और भी कई नॉवेल्स उन्होंने घाटशिला के गौरी कुंज में बैठकर उन्होंने लिखा था। तो फ्रेंड्स, जब पहली बार मैं गौरी कुंज गया था ना, तो मैं रो पड़ा था। दोस्तों, मेरा डिस्ट्रिक्ट 1956 में बिहार से अलग होकर बंगाल के अंडर आया था और तब तक विभूतिभूषण बंदोपाध्याय इस दुनिया को छोड़ चुके थे। लेकिन वो हमारे दिल में बसते हैं, क्योंकि कलाकार अपनी कलाओं के माध्यम से जीवित रहते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको इस जंगल से होते हुए घुमाने ले आया हूँ, और ये पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, हरा भरा जंगल जो कि इस नेचर का एक अभिन्न अंग है, इससे मुलाकात करवाने, ताकि आप भी इस नेचर के प्यार में पड़ जाओ मेरी तरह। दोस्तों, नेचर को प्यार करने का जो मेरा सोच है, वो मैंने विभूतिभूषण बंदोपाध्याय से ही सीखी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस नेचर को बने रहने में आप और मैं कोशिश जरूर करेंगे। हे पहाड़ी मेरा दोस्त, मैं आ चुका हूं तुमसे मिलने। तो फ्रेंड्स, नेचर है तो ही हम हैं। नेचर को डिस्ट्रॉय करके हम कभी भी सुखी और स्वस्थ नहीं रह सकते। दोस्तों, जो फ्री में मिलता है ना दुनिया में, वही सबसे कीमती है। हवा, पानी, मिट्टी, ये बहुत कीमती चीज़ है दोस्तों। ऑक्सीजन खरीद के हम कितने दिनों तक जीवित रह पाएंगे बताओ? पानी खरीद के हम कितने दिनों तक जीवित रह पाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। दोस्तों, आप तो जानते ही हो अर्बन एरियाज में पानी की कमी कितनी ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। हम अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए इस प्रकृति का दोहन एवं शोषण बंद करनी होगी। बरसात की कमी, ग्लोबल वार्मिंग और भी कई सारे चीज़ें हैं दोस्तों जो हमारे ऊपर आज कहर आजमा रही है। दोस्तों, जैसे कि सदगुरु जी कहते हैं
ईश्वर के ऊपर विश्वास करके हमने इस धरती की ये हाल किया है। अगर खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहे तो हम इस धरती का सर्वनाश ही कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, सैकड़ों वर्षों के एवोल्यूशन के बाद ये धरती हम सभी के लिए रहने लायक बनी है और ये हमारा कर्तव्य बनता है जो हम इसे पूर्वजों से मिली है उस पर गौर करें, ताकि हम अपने बच्चों को ये धरती सही सलामत उन्हें सौंप सके। तो दोस्तों, कोई दूसरी धरती ढूंढने से अच्छा है हम इसी धरती को रहने लायक बना सके। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये रोड पहाड़ी को काट के बनाया गया है और ये रोड के बिल्कुल किनारे ये गहरी खाई, कुछ खेत खलिहान भी दिख रहा है, शायद आमने सामने कोई पहाड़ी गांव होगा। दोस्तों, इन गांव में बसने वाले लोग कितने सुकून भरी जिंदगी जीते हैं दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, मेन रोड को छोड़ने के बाद 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से जंगल के बीचों बीच है ये रास्ता और ना कोई गांव ना कोई जनपद देखने को मिला हमें। दोस्तों, मैं एक बार अपने एक दोस्त को इस रास्ते पर लेके आया था, तो मोर अपनी पूरी टीम लेकर रास्ते पर खड़ी हुई थी। बाइक रोकने के बाद जब हम उनके साथ सेल्फी लेने गए तो वो भाग निकली। दोस्तों, इस जंगल में हाथी भी है, क्योंकि पहाड़ी दलमा का एक रेंज है। जब धान पक जाता है ना, तब हाथी अपनी पलटन लेके गांव की तरफ घुस पड़ती है। फ्रेंड्स, इसमें हाथियों का भी ज़्यादा कसूर नहीं है, कारण हाथियों का घर ही जंगल है और हमने तो जंगल काट करके साफ कर दिया, तो जायज़ है हाथियाँ अब हमारे घर की तरफ ही आएगी ना और तबाही मचाएगी, और क्या। तो दोस्तों, बुरुडी लेक के बहुत करीब पहुंच गए हैं हम। मेरे राइट साइड में वो जो दिखाई दे रहा आपको, वही है बुरुडी लेक, बिल्कुल पहाड़ियों के बीच। दोस्तों, बरसात के मौसम में ये पहाड़ियाँ पानी से भर देती है इस छोटे से लेक को। दोस्तों, ये लेक ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मगर बहुत ही प्यारा है। बरसात के बाद ये नीला आसमान और भी नीला लगने लगता है, जैसे बरसात की मौसम आसमान को धोकर साफ कर देती है। ये पहाड़ियाँ और भी खिल उठती है।
तो दोस्तों, बुरुडी लेक में स्नान करके और खाना खाने के बाद हम लोग अब निकल रहे हैं धारागिरी वाटरफॉल्स की ओर। दोस्तों, धारागिरी फॉल्स यहाँ से यानी बुरुडी लेक से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो दोस्तों, फिर चलिए हम अपनी सफ़र फिर से जारी करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो बुरुडी से अब हम लौट चुके हैं और ये सामने एक धारागिरी नाम का एक फॉल्स है, वाटरफॉल छोटा मोटा है, तो वही जगह आपको घुमाने ले जाएंगे। तो वो जो छोटा सा फॉल्स आपको दिख रहा है मेरे पीछे, वही है धारागिरी फॉल्स। ज़्यादा पानी तो नहीं है दोस्तों, बरसात के मौसम में शायद ज़्यादा पानी रहता होगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस छोटे से सफर में चैनल। धूप तो होगी, नमस्कार। जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो।
ये एक प्राकृतिक झूला है, जैसे जंगल बुक में मोगली झूला करता था उसी टाइप का झूला है। ये देखिए बच्चा झूल रहा है। हेलो बोलो बेटा, हेलो। हाँ, तो दोस्तों अभी हम लोग लौट रहे हैं धारागिरी फॉल्स को एक्सप्लोर करने के बाद। ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ एरिया है। ये इलाका झारखंड में आता है। ये देखिए दोस्तों, ये लकड़ी से बनाया हुआ है एक छोटा सा पुल है। ये देखिए, बाइक वगैरह तो नहीं जा पाएगा इस रास्ते से, मगर पैदल इंसान चल सकता है। कितना प्यारा है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग झारखंड को छोड़ के बंगाल में आ चुके हैं। तो दोस्तों, सामने जो एक कच्चा मकान आपको दिख रहा है ना, वो एक होम स्टे है। नाम है सात गुरुम होम स्टे, जो कि यहाँ का नदी का नाम से प्रेरित है। तो दोस्तों, आज का इस जर्नी बहुत ही रोमांचक था और आज का एपिसोड को हमें द एंड के झोली में डाल देनी होगी। दोस्तों, हर यूट्यूबर की तरह मेरा भी ये स्ट्रगलिंग पीरियड है जो कि चल रहा है, और मैं जानता हूँ मेरे इस वीडियो में ज़्यादा क्वालिटी तो नहीं है जैसे कि आप सभी को चाहिए होता है, पर मेरा मेहनत इस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो दोस्तों, लाइक या सब्सक्राइब मैं आपके विवेक पर छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।